गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 91 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 26 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो उत्तक है उसके बारे में पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। उसके अंदर जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एप्थीलियमी उत्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एप्थीलियल उत्तक होते हैं। ठीक है, इनका मुख्य काम क्या है? जंतु के जो शरीर होते हैं, आंतरिक जो अंग, अंदर के जो अंग होते हैं, जो गुहिकाएं हैं, उनको ढकना और जो अलग अलग प्रकार के जो शारीरिक तंत्र है उनको एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना, ये किनका काम है? एप्थीलियल उत्तक का काम है। जो हमारे शरीर में त्वचा है, मुंह है, आहार नली है, रक्तवाहिनी है, फेफड़े की जो कुपिका आदि सभी क्या है? एप्थीलियल उत्तक से बने हैं। ठीक है, एप्थीलियम उत्तक के प्रकार कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शल्कीय एप्थीलियम तथा स्तरित शल्कीय एप्थीलियम। मतलब जो हमारी रक्तवाहिनी, फेफड़े की जो कुपिकाएं हैं, कुपिकाओं की जो विसरण करने वाली सतह है, आहार नली तथा मुंह का अस्तर आदि, ये सब इनका जो निर्माण है वो इन्हीं से होता है। ठीक है, उसके बाद है स्तंभी एप्थीलियम। ये क्या होते हैं? श्वसन नली, सांस की जो नली होती है, और आहार नली का जो भीतरी अस्त्र आदि में क्या होता है? स्तंभी एप्थीलियम होते हैं। उसके बाद आता है घनाकार एप्थीलियम। ये क्या होती है? जो वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के अस्तर को बनाती है। और ग्रंथिल एप्थीलियम क्या करता है? कुछ अन्य ग्रंथियों का निर्माण करती है। ठीक है, यह कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। अब देखो, उसके बाद आते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या होते हैं? वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकाएं अधात्री में धसी होती हैं। ठीक है, जो संयोजी उत्तक है वो दो भाग में होते हैं, एक तो कोशिका और एक अंतर कोशिकीय अधात्री। ठीक है, अब देखो, रक्त है, जो रक्त इसके जो तरल अधात्री भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। उसके बाद अस्थि क्या है? जो हमारी बोन्स होती हैं, ये मजबूत और कठोर होती हैं। उपास्थि क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से यह मजबूत और लचीला उत्तक है। ये कठोर है, ये लचीला है। नीचे क्वेश्चन आएगा क्या अंतर है अस्थि उपास्थि में, तो ये आपको बताना है। ठीक है, स्नायु एवं कंडरा क्या होते हैं? ये रेशेदार उत्तक होते हैं, स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है। उसके बाद एरियोलर उत्तक क्या होते हैं? ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। एरियोलर भीतर की खाली जगह को भरता है। और वसाम्य उत्तक वसाम्य है, ये क्या करता है? वसा का संग्रह करता है, स्टोर करता है फैट्स को। ठीक है, अब चलो, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपके देखो 6 क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में। जो पहला आपका क्वेश्चन है, पहले जो 3 क्वेश्चन है वो आपको वो कथन वाले दिए हैं, अभिकथन और कारण वाले दिए हैं। 4 आपके ऑप्शन है, इसमें से आपको सही छांटना। डेली हम कर रहे हैं, अब तक तो आपको पता लग गया होगा। अब चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका अभिकथन, वसाम्य उत्तक ठंड से बचाता है। और दूसरा है वसाम्य उत्तक वसा का भंडारण करता है। देखो दोनों ही ठीक है, ये ठंड से बचाता है और ये क्या करता है? उसका वसा का भंडारण करता है। सही है बिल्कुल। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही वाक्य है। तो अब इसमें क्या लिखोगे बेटा? उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ए। क्लियर है? फर्स्ट का क्या उत्तर आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा फर्स्ट का ए। सेकंड है अभिकथन, स्नायु एवं कंडरा रेशेदार संयोजी उत्तक है। स्नायु अस्थि को अस्थि से एवं कंडरा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। हाँ बिल्कुल सही है, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है और कंडरा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। लेकिन इसका कारण थोड़ी, स्नायु कंडरा रेशेदार इसलिए थोड़ी क्योंकि इनको जोड़ता है। मतलब दोनों सत्य है, लेकिन ये आर है जो एक ही सही व्याख्या नहीं है। इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्लियर है? फर्स्ट का क्या है? दोबारा से सुन लो साथ के साथ। फर्स्ट का क्या है आपका उत्तर? ए है। सेकंड का क्या है आपका उत्तर? बी है। अब तीसरा देखो, श्वसन नली, सांस की नली जो होती है और आहार नली है, वो भीतरी अस्तर स्तंभी एप्थीलियम का बना होता है। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, रक्तवाहिनी के अस्तर घनाकार एप्थीलियम उत्तक होते हैं। नहीं, घनाकार एप्थीलियम उत्तक के अंदर ये नहीं आता। दूसरा गलत है, मतलब ए सत्य है, आर असत्य है। मतलब जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा सी। हो गए पहले 3 क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट बताओ। फर्स्ट का बेटा आंसर है ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है। सेकंड का क्या है? सेकंड का आपका आंसर है बी। और जो थर्ड है आपका, थर्ड का आपका आंसर क्या है? सी। हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा, पांचवा, छठा देखो, अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है? एप्थीलियम उत्तक के कार्य और संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार। ये 3 क्वेश्चन और करने, तो इनको लिख लो फटाफट से। पहले है अस्थि और उपास्थि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखोगे अस्थि क्या है? ये मजबूत और कठोर उत्तक है। जबकि जो उपास्थि है वो, उसके अंदर क्या होता है? ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है, जिसकी वजह से ये मजबूत और लचीला उत्तक है। ये कठोर है, ये लचीला उत्तक है। अंतर बताना था, बता दिया। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से अगर कम दिख रहा है तो मैं वर्कशीट में भी बता दूंगी। एक बार मैं सारे क्वेश्चंस बता दूं, फिर वर्कशीट में बता दूंगी कहाँ आंसर है। ठीक है, प्रश्न 4 हो गया। प्रश्न 5 है एप्थीलियम उत्तक के कार्य लिखिए।
कार्य लिख लिए एपिथेलियम ऊतक के। तो देखो इनका मुख्य कार्य है जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग कर रखकर रक्षा करना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। बार वर्कशीट में इनके आंसर्स बता देती हूँ ताकि आपको यहाँ से नहीं समझ आए तो वहाँ से कर सकते हो। पहला है अस्थि और उपास्थि में अंतर, प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है ये 2 लाइन आपको लिखनी है। ये क्या, उत्तर नंबर 4। ठीक है ना, वैसे तो मैंने लिखवाए हुए हैं, फिर भी अगर वहाँ से नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से लिख लेना। हो गया उत्तर नंबर 4, हटा दो इसको। प्रश्न नंबर 5 पर आओ। अब प्रश्न 5 है एपिथेलियम ऊतक के कार्य लिखो। कार्य तो हमने शुरू में ही पढ़े थे, तो वही लिखने हैं आपको, कार्य लिखना है। तो आप यहाँ से ये जो जिस लाइन पे अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ वही लिखनी है। ठीक है, जो उस पर लाइन लगाई हुई सिर्फ वही है आपका उत्तर नंबर 5। क्लियर है, उत्तर 5 हो गया। उसके बाद आखिरी प्रश्न है आपके एपिथेलियम के ऊतक, ये संयोजी ऊतक के प्रकार बताने, विभिन्न प्रकार, संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार आपको बताने हैं। तो संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं बेटा, एक बार यहाँ से देख लो। ये मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। ये आपका संयोजी ऊतक के 2 भाग होते हैं। संयोजी ऊतक वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशीय के साधात्री में धसी होती हैं। तो इसके आंसर में लिखोगे तो ये आपको लिखने हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 6 में आपको लिखना है ये सारे पॉइंट्स, ये प्रकार है किसके, संयोजी ऊतक के। ठीक है, जिस पे अंडरलाइन किया है सिर्फ ये लिखना है। ये है आपका उत्तर नंबर 6। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये 6 लिखने हैं। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो इसका भी आंसर जो प्रश्न नंबर 6 है, संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार क्या हैं, इसका उत्तर भी आप यहाँ से लिख सकते हो। ये सारे हैं संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार, रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु एवं कंडरा, एरियोलर ऊतक और वसाम्य ऊतक। ठीक है, तो 6 की 6 हमारे जो प्रश्न है वो हो गए हैं आज की वर्कशीट में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।